बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, हमारी आज की डिस्कशन बाइसेक्शन मेथड के बारे में है। हमारा आज का लेक्चर सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस, जिन्हें हम वन वेरिएबल इक्वेशन भी कहते हैं, उनके सॉल्यूशन की एक जो लेक्चर सीरीज है उसका पहला लेक्चर है। अब से पहले हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड किया था, जिसमें काफ़ी सारे वेरिएबल्स होते थे और जितने वेरिएबल होते थे उतने इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता था। अब हमारे पास वन वेरिएबल इक्वेशन है, तो हमें एक इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करना है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये नॉन लीनियर इक्वेशन हम किसे कहते हैं, ये वन वेरिएबल जो इक्वेशन है ये क्या है। यही हमने जो है वो देखना है। सो जो इक्वेशन होती है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर्म की इक्वेशन जो है उसे हम कहते हैं नॉन लीनियर इक्वेशन, जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो जिसका आपने सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करना। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम कंसीडर करेंगे मोस्ट बेसिक प्रॉब्लम ऑफ न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन, द रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम। इक्वेशन के सोल्यूशन को फाइंड आउट करने को आप रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम कहते हैं। This process involves finding a root or a solution of an equation of the form f of x is equal to 0 for a given function है। ठीक है, जो भी फंक्शन, जो भी इक्वेशन दी जाएगी उसको हम फंक्शन कहेंगे। ठीक है, रूट या सोल्यूशन आप उस वैल्यू को कहते हैं जिसको आप इक्वेशन में पुट करें तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें। वो इक्वेशन इज इक्वल टू 0 है, तो अगर x की वैल्यू को आप फंक्शन में पुट करेंगे तो f of x की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि ये रूट्स जो है, ये जो वैल्यू है ये वेरिएबल की, ये फंक्शन को सेटिस्फाई करती है, इसलिए ये इक्वेशन का रूट है। इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कई मेथड्स हैं, जिनकी ये लिस्ट जो है वो जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं मैंने यहाँ पे जो है वो लिखी है। इसमें सबसे पहले आपके पास बाइसेक्शन मेथड है, रेगुलर फाल्सी मेथड है, या इसे मेथड ऑफ फाल्स पोजीशन भी कहते हैं, न्यूटन ऑप्शन मेथड है, सीकेंट मेथड है, और फिक्स पॉइंट आइटरेशन मेथड जो है वो आमतौर पर ये 5 मेथड जो है वो ज़्यादा कॉमनली जो है वो इस्तेमाल होते हैं नॉन लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए। हमारी आज की डिस्कशन पहला मेथड जो है बाइसेक्शन मेथड के बारे में है। बाइसेक्शन मेथड जो है बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही आसान सा एक मेथड है नॉन लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, वन वेरिएबल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। इसको इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं, इसे बाइसेक्शन मेथड भी कहते हैं, इसे बाइनरी सर्च मेथड भी कहते हैं। इस मेथड के ये मल्टीपल नेम्स में जो है वो आपको डिफरेंट बुक्स में जो है वो मिल सकता है। इसमें करते क्या है, एक फंक्शन सपोज करते हैं f इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन और f of x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन द इंटरवल a b। ठीक है, एक फंक्शन है जिसको आप इस इंटरवल के बीच में जो है वो डिफाइन कर रहे हैं विद f of a एंड f of b आर ऑफ अपोजिट साइन। a और b दो वैल्यूज हैं जो उस x की बेसिकली वैल्यूज हो सकती हैं। f of x जब आप बात करते हैं तो जब आप a को पुट करते हैं x की जगह पे तो फंक्शन का और साइन आएगा, और b की x की जगह पे b पुट करेंगे तो फंक्शन का साइन अपोजिट आएगा। ठीक है, अगर a पे पॉजिटिव है तो b पे नेगेटिव हो, और b पे पॉजिटिव है तो a पे नेगेटिव हो, तो इसका ये मतलब होगा कि हमारी इक्वेशन का सोल्यूशन जो है a और b के दरमियान में कहीं पे मौजूद है। ठीक है, बाइसेक्शन मेथड इम्प्लाइज करता है कि जो नंबर एक p एग्जिस्ट करेगा बिटवीन a एंड b, जिस पे जाके f ऑफ p की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। अब आप टर्म कोई भी यूज कर सकते हैं, आप x लिख सकते हैं, आप p लिख सकते हैं, वट एवर, मतलब जो आपको समझने में, अंडरस्टैंड करने में आसान लगे आप वो जो है वो आइडेंटिफायर इस्तेमाल कर सकते हैं। बाइसेक्शन मेथड जब आप अप्लाई करते हैं तो मल्टीपल रूट्स भी हो सकते हैं आपकी इक्वेशन की। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे जो है वो सिंगल रूट की बेसिकली जो है वो बात करेंगे, एक रूट कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। मल्टीपल रूट भी होते हैं इक्वेशन के, ठीक है, जो किसी एक इक्वेशन को जो है वो सेटिस्फाई कर सकते हैं। लाइक बट हम जो है वो सिंप्लिसिटी के लिए कह लें कि यहाँ पे यूनिक जो है वो इंटरवल या पॉइंट फाइंड करेंगे जिस पे जो है वो आप सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं।
इस मेथड को रिपीटेड हाल्विंग मेथड भी कहते हैं, मल्टीपल नेम से जो है वो ये पाया जाता है। यहाँ है इसकी थोड़ी सी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन और ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन मैंने प्रेजेंट की है, जिससे हमें पता चलेगा कि बाइसेक्शन मेथड कैसे काम करता है। लेट आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ टी, ठीक है, उस फंक्शन की ये कर्व है, ये कर्व है उस फंक्शन की। ये पॉइंट आपका पहला पॉइंट जो है ये ए पॉइंट है, इस पे उसका ये सोल्यूशन एफ ऑफ ए है। ये पॉइंट जो है ये बी है, ठीक है, ये पॉइंट बी पॉइंट है जिस पे इसका सोल्यूशन जो है एफ ऑफ डी। ये वाई पे सोल्यूशन है और एक्स पे जो है वो वेरिएबल और फंक्शन को एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वो हमने ग्राफिकली ड्रा किया है। सो ये इंटरवल आपने लिया है ए और बी, ये ए है और ये पॉइंट बी पे फंक्शन की वैल्यू है, ये पॉइंट ए पे, एक्स एक्सिस पे पॉइंट लिया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। ओके, सो रूट फाइंड आउट करने के लिए जो इनिशियल गैस है वो बहुत सिंपल है, एवरेज वैल्यू लेनी है जो इंटरवल गिवन होगा आपको, ठीक है। मिसाल के तौर पे उसने कहा कि a इज इक्वल टू a1 है और b इज इक्वल टू b1 है, ठीक है। ये आपका सोल्यूशन है जहाँ पे आपकी कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को कट करती है, वो पॉइंट होता है जो हमारा सोल्यूशन होता है जिसको हमने फाइंड आउट करना होता है, राइट। इस पॉइंट p को आपने फाइंड आउट करना है। सो आपने क्या किया, a को a1 के बराबर रखा और b को b1 के बराबर रखा और p1 फाइंड किया। p1 इज इक्वल टू a1 प्लस b1 ओवर 2। सिंपली दोनों को ऐड करें जो इंटरवल आपको गिवन हो। सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या उस पे फंक्शन अपोजिट वैल्यू रखता है, तो a पे नेगेटिव है हमारे केस में और b पे फंक्शन की वैल्यू जो है पॉजिटिव है, इसका मतलब फंक्शन एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा। अगर फंक्शन एक्स एक्सिस को ना क्रॉस करे तो इसका मतलब उस इंटरवल में हमारी इक्वेशन का सोल्यूशन मौजूद ही नहीं, ठीक है। तो फिर आपको नए इंटरवल लेने पड़ेंगे जिसमें फंक्शन जो है वो अपोजिट साइन शो करे, एक पे नेगेटिव हो एक पे पॉजिटिव हो, तो दरमियान में कहीं जीरो वैल्यू जो है फंक्शन की आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो हाँ, आपने जो है वो दोनों को ऐड किया, दोनों को एवरेज लिया, तो ये पॉइंट आपके पास है P1, ठीक है। अब आपने देखा कि P1 जो है इसको पुट करके देखें फंक्शन के अंदर, क्या P1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू जीरो होती है? तो आपने पुट करके देखा तो P1 पे फंक्शन की ये वैल्यू आ गई। मेरे कर्सर को देखते रहें और ग्राफ को देखते रहें। P1 पे फंक्शन की ये वैल्यू आ गई जो कि जीरो नहीं है, इसका मतलब P1 सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। P1 सोल्यूशन नहीं है, ये बात कंफर्म हो गई। लेकिन आपने देखा कि P1 जो है वो सोल्यूशन के काफी करीब है, ठीक है, एज कंपेयर टू बी जो आपके का इनिशियल इंटरवल था दिस वन, इसकी निस्बत P1 काफी जो है वो उसके करीब है सोल्यूशन के। तो अब हमें ये करना पड़ेगा कि हम जो है वो चेंज कर देंगे अपने इंटरवल को, ठीक है। इंटरवल में हमने ये देखना है कि जो आपके पास पॉइंट आया है उस पे वैल्यू पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है। अब हमारे केस में अगर वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी तो b को चेंज करेंगे, P1 पे ले आएंगे, और अगर वैल्यू जो है वो नेगेटिव आती है तो a को चेंज करेंगे और उस पॉइंट पे ले आएंगे। ये सिंपल सा एक क्राइटेरिया ज़हन में रखना है। देखें जैसे P1 है तो P1 पे वैल्यू पॉजिटिव आई तो इस b को लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उससे बेहतर पॉइंट हमें मिल गया है, तो b को रिप्लेस करके यहां ले आएंगे, ठीक है। b इज इक्वल टू P1 हो जाएगा आपका, ठीक है। अदरवाइज आगे चलते हैं, फॉर एग्जांपल हमने रिप्लेस कर दिया, ये पॉइंट आ गया आपके पास। अब नए पॉइंट आपके ये बनेंगे A1 और P1। इस पे आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि एक पे फंक्शन पॉजिटिव है एक पे फंक्शन नेगेटिव है, तो इस पॉइंट को जो इतने हिस्से को आपने जो है वो इग्नोर कर दिया। अब आपके नए पॉइंट A1 और P1 जो थे आपने उनको ऐड किया और आपने उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास पॉइंट आ गया P2। अब ये P1 है, ये आपके पास A1 है, इसका हाफ जो है वो ये आ गया। अब इस पे फंक्शन की वैल्यू आपने चेक की तो वो नेगेटिव आ गई, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब आपने जो है वो a को छोड़ देना है
ठीक है, क्योंकि ए पे वैल्यू नेगेटिव थी और P2 पे भी नेगेटिव है और P2 रूट के ज्यादा करीब है। इस तरह आपके पास ये नया इंटरवल आ जाएगा P1 और P2 के दरमियान में, दिस वन। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, P1 और P2 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये P3 पॉइंट आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब P3 को देखें आप, तो ये रूट के P2 की निस्बत ज्यादा करीब है, तो आप P2 को छोड़ देंगे और P2 की जगह P3 को ले लेंगे। अब ये देखें, P1 और P3 जो है इसके तकरीबन दरमियान में आपका रूट है। हो सकता है एग्जैक्ट सेंटर में ना हो, लेकिन हाँ, ये प्रोसेस अगर इसी तरह रिपीट करते जाएं या इटरेशन इसी तरह हम रिपीट करते जाएं तो एक पॉइंट आएगा जब आप एग्जैक्ट सेंटर में होंगे। ठीक है, जहां पे फंक्शन की वैल्यू 0 है और जैसे ही आपको वो पॉइंट अचीव होगा आप कहेंगे ये हमारा रूट। ठीक है, तो इनिशियली स्टार्ट कैसे करना है, आपको इंटरवल चाहिए जहां से आपने शुरू करना है। इंटरवल के ऊपर क्या कंडीशन आपने अप्लाई करनी है, सच दैट इंटरवल अगर जो है उसकी वैल्यू को जब फंक्शन में पुट करें, इनिशियल और फाइनल लिमिट चाहिए आपको, उसको जब फंक्शन में पुट करें तो अपोजिट साइन आना चाहिए, जिससे हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जब सोल्यूशन एग्जिस्ट करना कंफर्म हो जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे, आप दोनों लिमिट्स को ऐड करेंगे और उसका हाफ ले लेंगे। ठीक है, मिड पॉइंट पे चले जाएंगे, बाइसेक्ट कर देंगे आप इंटरवल को। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो हिस्सों में काटना। ठीक है, 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देंगे और उसके बाद आपने चेक करना है कि जो नया पॉइंट आया है उस पर वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, अगर पॉजिटिव हुई तो पॉजिटिव वाले पहले पॉइंट को इग्नोर कर देंगे, अगर नेगेटिव हुई तो नेगेटिव वाले पहले पॉइंट को, पिछले पॉइंट को इग्नोर कर देंगे और नया इंटरवल बनाएंगे। नए इंटरवल के हिसाब से फिर आप बाइसेक्शन मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर आपके पास एक मिड पॉइंट आएगा, मिड पॉइंट को फिर से आपने चेक करना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगेन उसी तरह पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव वाले पॉइंट्स को रिप्लेस कर देगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड वाले पॉइंट को रिप्लेस कर देगा। फंक्शन की वैल्यू को चेक करनी है कि जो पॉइंट आया है उस पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, फंक्शन पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव वाले साइड वाले पॉइंट से रिप्लेस कर देंगे, फंक्शन पे की वैल्यू नेगेटिव आती है तो नेगेटिव साइड वाले पॉइंट से रिप्लेस कर देंगे और उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मौजूद है और यही हमने यहाँ पे जो है वो लिख के भी जो है वो मेंशन किया है। ठीक है, कि किस तरह आपने जो है वो बाउंड्रीज को, लिमिट्स को जो है आपने किस तरह से इंटरचेंज करना है। ठीक है, तो इस सारे प्रोसेस को अब एल्गोरिदम की फॉर्म में जो है वो समराइज करते हैं। प्रोग्राम कैसे लिखना है उसके लिए हमें फ्लो चाहिए, एल्गोरिदम चाहिए, तो वो एल्गोरिदम हमने जो है वो बनाया है। सबसे पहले मतलब वो स्टार्ट राइटिंग अ प्रोग्राम, उसके बाद आप फंक्शन को डिफाइन करेंगे, इक्वेशन को डिफाइन करेंगे जिसका आपने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। उसके बाद आप इनिशियल गेसेस एक्स नॉट और x1 की टर्म में मैंने यहाँ पे डिफाइन किए हैं, और प्रोग्राम में भी इसी तरह उसको जो है वो हम मेंशन करेंगे। एक्स नॉट और x1 की वैल्यूज आपने मेंशन कर दी। ठीक है, सच दैट f ऑफ x नॉट मल्टीप्लाई बाय f ऑफ x1 इज लेस देन 0। ये कंडीशन चेक की। ये कंडीशन आपको क्या बताती है बोला, ये कंडीशन ये बताती है कि x नॉट पे फंक्शन का और साइन है, f ऑफ x1 पे फंक्शन का और साइन है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि x नॉट और x1 के दरमियान में रूट एग्जिस्ट करता है। तो ये कंडीशन हम चेक करेंगे, पहले वैल्यू रीड करेंगे फिर कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आप टॉलरेंस लिमिट भी जो है वो मेंशन कर देंगे कि कितना का रूट जो है वो असली रूट के करीब आ जाए तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो टॉलरेंस लिमिट जो है आपने जो है वो चेक करनी है कि टॉलरेंस अचीव हुई या नहीं, और उसके बाद आपने जो है वो क्या कहते हैं, टॉलरेंस रीड की है, जितनी यूजर बताएगा आपको कि इतनी टॉलरेंस चाहिए है वो आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होगी कि रिक्वायर्ड टारगेट जो है वो अचीव हो गया है कि नहीं। क्योंकि नंबर ऑफ आइटरेशन आप इसी चीज पे डिपेंड करेंगे, जब तक आपको रूट नहीं मिलता तब तक आपका प्रोग्राम जो है वो चलता रहेगा, लूप जो है वो रिपीट करता रहेगा बाइसेक्शन मेथड को। ओके, जब आपने टॉलरेंस भी रीड कर ली, इंटरवल भी रीड कर लिए और ये भी चेक कर लिया कि वाकई ही हमारी इक्वेशन का रूट जो है वो इस इंटरवल के बीच में जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो आप बाइसेक्शन मेथड अप्लाई करेंगे। बाइसेक्शन मेथड अप्लाई करके आपने किया x2 फाइंड आउट किया,
x2 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इस तरह से बाइसेक्शन मेथड अप्लाई कर देंगे। जब बाइसेक्शन मेथड अप्लाई हो जाएगा तो फिर आप जो है वो कैलकुलेट करके देखेंगे एफ ऑफ एक्स नॉट मल्टीप्लाई बाई एफ ऑफ एक्स टू। ठीक है, किसी दोनों में से किसी एक को ले लेंगे, आप दोनों में से किसी एक के साथ चेक कर सकते हैं। हमने फॉर एग्जांपल किया एफ ऑफ एक्स टू, आप एफ ऑफ एक्स वन भी कर सकते हैं। अगर वन करेंगे तो नीचे जहां जहां हमने एक्स टू लिखा वहां पे एक्स वन आ जाएगा। तो अब इसको चेक करना है कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो साइन पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया। इसको इस तरह भी देखा जा सकता है, इसको डायरेक्ट भी देखा जा सकता है कि अगर उसका साइन नेगेटिव हो तो क्या करना है, पॉजिटिव हो तो क्या करना है। तो मल्टीपल वे हो सकते हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के। सो इफ f of x naught multiplied by f of x2 is less than 0, if f of x naught multiplied by f of x2 is less than 0, अगर ये प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 0 हो, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा कि रूट जो है वो x नॉट और x2 के बीच में जो है वो लाई करता है। ठीक है, रूट जो है वो x नॉट और x2 के बीच में लाई करता है। इससे आपको क्या पता चला? इससे ये पता चला कि एक पे पॉजिटिव है तो दूसरे पे नेगेटिव था। इसका मतलब रूट इनके बीच में लाई करता है, तो आपको x1 को जो है वो छोड़ना पड़ेगा। तो आपने नया इंटरवल बनाया है x नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट, इसको नहीं छेड़ना, x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, इफ f of x नॉट मल्टीप्लाई बाय f of x2 इज ग्रेटर देन 0, अगर ये ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो इसका मतलब इस इंटरवल में रूट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर इस इंटरवल में रूट एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर x नॉट जो है वो x2 के बराबर आ जाएगा और x1 जो है वो एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, तो x2 की वैल्यू किसी एक को असाइन करनी है, या x नॉट को या x1 को। ठीक है, ताकि प्रोग्राम के अंदर आपको बार बार नेम जो है उसको चेंज ना करना पड़े। लेकिन अगर ये वैल्यू एफ ऑफ एक्स नॉट मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स टू ये 0 के बराबर आ जाती है, इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स टू जो है ये 0 है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स नॉट तो 0 नहीं था, वो तो हमने शुरू में चेक कर लिया था। अगर ये 0 के बराबर है तो इसका मतलब x2 आपका रूट है। ठीक है, तो पॉइंट 8 पे जाए, डिस्प्ले x2 इज द रूट। ये आप शुरू में भी चेक कर सकते हैं। प्रोग्राम के अंदर हम कोशिश करेंगे इसको शुरू में मेंशन कर दें कि पहले ही वैल्यू निकाले और उसको फंक्शन में पुट करके देख ले, अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाए तो बता दे कि ये रूट है। ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं आता तो फिर आप नई बाउंड्रीज तो सर्च कर ही चुके हैं, ये वाली। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन तो जरूर ट्री होगी, या लेस देन 0 वाली या ग्रेटर देन 0 वाली। तो फिर आप टॉलरेंस पे जाएंगे। एफ ऑफ एक्स टू की जो मॉड वैल्यू है वो कितनी हो गई, वो टॉलरेंस से बड़ी है कि छोटी है। ठीक है, 0.000 जहां तक आपने टॉलरेंस सेट की है, एफ ऑफ एक्स टू जो आपके पास आ रहा है उसकी वैल्यू जब पुट करते हैं x2 की वैल्यू फंक्शन में, तो जो आंसर आता है वो टॉलरेंस से बड़ा आता है कि छोटा आता है। ठीक है, तो जब तक वैल्यू जो है वो टॉलरेंस से बड़ी होगी हमारा लूप जो है वो चलता रहेगा। जैसे ही वैल्यू टॉलरेंस के बराबर या उससे छोटी होगी तो हमारा लूप जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, और फाइनली फिर से आप जो है वो आखिरी जो आपके पास x2 होगा जिसके लिए टॉलरेंस अचीव हो जाएगी, उसको कह देंगे कि ये रूट है इक्वेशन का, और हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टॉप कर जाएगा। तो ये पूरी वर्किंग है एल्गोरिदम की फॉर्म में हमारे प्रोग्राम की। अब इसको लेके हम जो है वो प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कर देते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम बनेगा। इसका एल्गोरिदम या बाइसेक्शन मेथड का जनरल कंसेप्ट जो है, इसमें मुश्किल चीज सिर्फ मुश्किल वो भी नहीं है जिसको समझने की जरूरत है, वो ये है कि आपने पॉइंट्स को इंटरचेंज कैसे करना है। आपने अगर ग्राफिकल जो हमारी डिस्कशन थी उसको देख लिया है तो आपको उसमें बिल्कुल कोई इशू नहीं आएगा। तो चलें इसके प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। बाइसेक्शन मेथड को C++ प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास आ गई हेडर फाइल। ये एज पर रूटीन आमतौर पे मैथमेटिकल प्रोग्राम जब हम लिखते हैं तो उसमें आमतौर पे ये सारी ही हेडर फाइल तकरीबन इंक्लूड होती हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है, इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर है, math.h और studio.lib जो है ये हेडर फाइल हमने ली है। इसके साथ जो है वो नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो फंक्शन को डिफाइन करना है।
तो फंक्शन में आप उस इक्वेशन को डिफाइन करेंगे जिसका आपने सोल्यूशन फाइंड करना है। अगर आपने फंक्शन को चेंज कर दिया, दूसरा प्रॉब्लम होगा, तो इक्वेशन बदल जाएगी। पैटर्न जो है वो यही रहेगा। तो इसके लिए आपने लिखा हैश डिफाइन, ये डिफाइन डायरेक्टिव है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है, बुनियादी तौर पे इक्वल लिखने की जरूरत नहीं होती, ये सिंटैक्स है डिफाइन करने का। एफ ऑफ एक्स, ये इक्वेशन हमारी कॉज एक्स माइनस एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स इज इक्वल टू 0 थी हमारी इक्वेशन। तो इसको ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है। इज इक्वल टू 0 लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है, हमारे जहन में रहेगा। हमने इक्वेशन की 0 के जो अपोजिट साइड है वो सारी की सारी एज ए फंक्शन जो है वो ले ली है, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, आमतौर पे जो है हम डेव सी प्लस प्लस जब यूज करते हैं तो तब लिखते हैं, और उसके बाद ये यहाँ से हम आप मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे, इंट मेन, और ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपके मेन फंक्शन। तो ये तो कुछ रूटीन की वैल्यू हो गई, सिर्फ आपको ये पार्ट जो है वो स्पेशली देखना है कि जो इक्वेशन जिसका सोल्यूशन आपने फाइंड करना है उसको आपने डिफाइन कैसे करना है। वहाँ पे जब आप सॉल्व कर रहे थे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को जैकोबी या गॉस सीडल मेथड में, तो वो उन सारी इक्वेशंस को आपको लिखना पड़ता था क्योंकि मल्टी वेरिएबल इक्वेशन थी। यहाँ पे चूंकि सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है तो एक ही इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है और उसी को हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। उसके बाद कुछ वेरिएबल्स जो है वो हमने डिक्लेयर करने हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड होंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, जिसमें जो फ्लोटिंग पॉइंट डाटा है उसमें आपके पास एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स एफ नॉट, एफ वन, एफ और टॉलरेंस, ये चीज़ें हैं जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो है ड्यूरिंग द प्रोग्राम जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। एक्स नॉट और एक्स वन हमारी इनिशियल इंटरवल हो जाएंगे, एक्स जो है वो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, एफ नॉट और एफ वन एक्स नॉट और एक्स वन पे आपके फंक्शन की वैल्यू हो जाएंगी, और एफ जो है वो आपकी जर्नल फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी। एक्स के ऊपर जो भी एक्स आपका निकलेगा उसको पुट करके चेक करेंगे, ई हमारी टॉलरेंस हो जाएगी। और साथ ही आपने एक काउंटर डिफाइन किया स्टेप के नाम से, इज इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद हमने प्रिसीजन सेट की है कि डेसिमल पॉइंट के बाद हमने किस नंबर तक जाना है। तो यहाँ पे सेट प्रिसीजन मैनिपुलेटर इस्तेमाल करके हमने जो है वो 6 जो है वो सेट किया है, डेसिमल पॉइंट के बाद पोजीशन जो है वो 6 रखे जाए। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब रीडिंग एसेंशियल इनपुट्स, यहाँ पे मैंने गो टू का बुनियादी तौर पे इस्तेमाल करना है, इसलिए गो टू का लेबल जो है वो यहाँ पे मेंशन किया है, ये प्रोग्राम का हिस्सा है लेबल। गो टू कमांड हमने पढ़ी थी तो वो आपके जहन में होगी कि उसका किस तरह से जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। असेंशियल इनपुट्स में आपके पास जो है वो क्या क्या चीजें होंगी। असेंशियल इनपुट्स में आपके पास 2 लिमिट्स होंगी, ठीक है। इनिशियल लिमिट होगी आपके पास, फाइनल लिमिट होगी, एक्स नॉट और एक्स वन से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और टॉलरेंस होगी। जी, तो हम बात कर रहे थे कि एसेंशियल इनपुट्स जो है वो हमने रीड करनी है। तो ये देखें, इंटर फर्स्ट गैस, इधर आप जो है वो ज़्यादा स्पेसिफाई करके भी जो है वो इसको मेंशन कर सकते हैं। फर्स्ट गैस की जगह आप कर सकते हैं इनिशियल लिमिट एक्स नॉट सी इन करके, आपने जो है वो कीबोर्ड के जरिए चूंकि आप वैल्यू लेना चाहते हैं तो आपने सी इन एक्स नॉट जो है उसको लिखा है। अगर आप डायरेक्ट लेना चाहते होते तो आप डायरेक्ट वैल्यू प्रोग्राम के अंदर जो है डिफाइन कर सकते थे। प्रोग्राम को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हम कीबोर्ड के जरिए वैल्यू लेते हैं कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो उसी वक्त जो भी वैल्यू हो वो यूजर एंटर कर दे, बार बार प्रोग्राम में आपको चेंज ना करनी पड़े। इसी तरह आपने सेकंड गेस जो है वो सेकंड लिमिट का लिया है, इसकी जगह आप लिख सकते हैं इन एंटर फाइनल लिमिट, तो उसके लिए सी इन एक्स वन आपने जो है वो मेंशन कर दिया। और थर्ड पे आपने इंटर टॉलरेबल एरर जो है वो मैसेज दिया है यूजर को, सी आउट करके स्क्रीन पे ये प्रिंट होगा, तो सी इन करके आपने ये लिखा है, तो ई की को जो भी वैल्यू आप यूजर देगा वो जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद आपके पास जो है वो आपने चेक करना है कि जो इंटरवल यूजर ने दिए हैं उन पे फंक्शन जो है उसको कैसे डिफाइन करना है। एफ नॉट आपने कहा एफ ऑफ एक्स नॉट, और एफ वन आपने कहा एफ ऑफ एक्स वन, ठीक है। तो आपने जो है वो चेक करना है वेदर गिवन गैस ब्रैकेट में रूट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो आपने चेक करना है इफ एफ ऑफ एफ नॉट मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एफ वन इज ग्रेटर देन 0। अगर इनको मल्टीप्लाई करें और इसका आंसर जो है वो 0 से ग्रेटर आ जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों या पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं। इसका मतलब इस इंटरवल में आपको गैस जो है वो नहीं मिलेगा। अगर ये कंडीशन ठीक हो जाती है
तो गो टू लेबल, लेबल पे चला जाए, तो ये इफ कंडीशन की बॉडी के अंदर लिखा है। यहाँ पे जो है आप क्लोजिंग ब्रैकेट भी लगा देंगे, जिस पे आपकी इफ कंडीशन जो है वो क्लोज हो जाएगी ओवर देयर। ठीक है, यहाँ पे हम क्लोजिंग ब्रैकेट भी लगा देंगे, जिस पे जो है वो इफ कंडीशन क्लोज हो जाएगी। तो जब तक ये इफ कंडीशन ट्रू रहेगी, गो टू लेबल पे जाता रहेगा आपका प्रोग्राम, आपको बार बार कहता रहेगा कि ये जो आपने इंटरवल दिए थे ये ठीक नहीं है, नए इंटरवल एंटर करें। ठीक है, सो लेट्स सपोज कि ये कंडीशन सही नहीं होती, तो फिर हमारा काम आसान हो जाता है, हम डायरेक्ट अपने प्रोग्राम पे जाएंगे। तो अपने प्रोग्राम पे जब जाते हैं तो हमने जो है वो बाइसेक्शन मेथड को अप्लाई करना है। ये मेन पार्ट हो गया हमारे प्रोग्राम का। तो इसमें आप जो है वो क्या करेंगे, इसमें हम जो है वो बाइसेक्शन मेथड को डू वाइल लूप यूज कर रहे हैं। डू एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एक्स वन डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स को आपने ऊपर डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, एक्स जो भी आया है उसको उसमें पुट करेंगे और उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो एफ को असाइन कर देंगे और स्क्रीन पे प्रिंट करवाएंगे आइटरेशन। ये डबल कोटेशन में एज इट इज आ जाएगा, स्टेप की वैल्यू आ जाएगी। और ये बैकस्लैश टी कल मैंने जैसे आपको बताया था कि टैब के लिए इस्तेमाल करते हैं, और अदरवाइज इस डबल कोटेशन में जो चीज़ें हैं वो एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएंगी। ये विड्थ को फिक्स करने के लिए है। ठीक है, इसी तरह x जो है x की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी और फिर f ऑफ x की वैल्यू जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी इसके जरिए। और यहाँ ये डबल कोटेशन वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएंगी, और जहाँ x और f ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी, सिर्फ हमने स्पेसिंग को कंट्रोल किया है, दरमियान में विड्थ कितनी जो है वो आपने देनी है, किस वेरिएबल के लिए जगह कितनी स्पेसिफाई करनी है। सेट विड्थ जो है वो स्पेस स्पेसिफाई करता है कि f ऑफ x के लिए कितनी और x के लिए कितनी स्पेस जो है आपने वो एलोकेट करनी है। तो 10-10 आपने जो है वो विड्थ रखी है, इसको भी आप वेरी कर सकते हैं। जिस तरह आपने पहले परिसियन सेट की थी, यहाँ पे आपने विड्थ को जो है वो सेट किया है। x और f ऑफ x को आपने स्क्रीन पे प्रिंट करवाया है। आइटरेशन x की वैल्यू, आइटरेशन आएगा उसका नंबर आएगा, फिर x आएगा उसकी वैल्यू आएगी, और फिर f ऑफ x लिखा जाएगा, उसकी वैल्यू स्क्रीन पे आपको नजर आएगी हर बार जब कैलकुलेट होगी। अब आपने चेक करना है कि इफ f नॉट मल्टीप्लाई बाय f इज लेस देन 0। ठीक है, एफ नॉट मल्टीप्लाई बाय एफ इज लेस देन 0। ठीक है, एफ नॉट क्या था, एफ ऑफ एक्स नॉट था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्स आया है वो x1 से रिप्लेस हो जाएगा, अदरवाइज इसका उलट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल होगी तो एल्स में जो भी कुछ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो एक्स जो है वो एक्स नॉट को असाइन हो जाएगा। ये क्यों हुआ कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन देख के ही हमने जो है वो डिसाइड करना होता है कि नई लिमिट जो है वो कौन सी पुरानी लिमिट को रिप्लेस करेगी। इसके बाद स्टेप के अंदर आप एक ऐड कर देंगे, ये काउंटर है, ये गिनती करेगा इटरेशंस की। ठीक है, और ये काम आपने करते रहना व्हाइल एफ एब्सोल्यूट ऑफ फंक्शन इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन ई, योर टॉलरेंस। जब तक टॉलरेंस अचीव नहीं होती तो ये प्रोसीजर जो है ये रिपीट होता रहेगा। आप x की वैल्यू को या x नॉट को असाइन करते जाएंगे या x1 को असाइन करते जाएंगे, फंक्शन में पुट करके देखेंगे टॉलरेंस अचीव हुई है या नहीं हुई। ठीक है, अगर जब तक नहीं होती आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0, उस हिसाब से आप फैसला कर लेंगे कि x की वैल्यू x1 को देनी है या x नॉट को देनी है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो आपने x नॉट और x1 जो है वो फिक्स रखे हैं, ताकि x की मल्टीपल वैल्यू आएंगी, हर बार आप नेम नहीं बदल सकते, इसलिए या उसको असाइन कर देंगे या उसको असाइन कर देंगे, तो उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। नहीं जी, बाइसेक्शन मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है सक्सेसफुली। अब आपको जब आपका लूप जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा तो x की वैल्यू जो मिलेगी वही आपका रूट होगा, उसको आप स्क्रीन पे जो है वो सी आउट करके स्क्रीन पे प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ जो है वो डबल कोटेशन आप लिखेंगे, यहाँ पे जो है आप डबल कोटेशन जो है वो लिखेंगे। अब ठीक है, तो ये लिखा गया रूट इज, ये पार्ट जो है ये स्क्रीन पे एज इट इज आ जाएगा। आप x की वैल्यू उसके आगे लिख देंगे, रिटर्न 0 से आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरह आपका प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया। ये पॉसिबल इस प्रोग्राम का सोल्यूशन है। सबसे पहले जो है वो आपने एंटर फर्स्ट गैस 0 एंटर कर दिया, एंटर सेकंड गैस आपने 1 एंटर कर दिया,
एंटर द टॉलरेंस, आपने ये टॉलरेंस एंटर कर दी। ठीक है, अब सारी चीजें, चाहे कोई आइटरेशन 1 है, ये उस पर एक्स की वैल्यू ये आई और वाई की वैल्यू ये आ गई है। ठीक है, आइटरेशन 2, आइटरेशन 3 एंड सो ऑन, ये आप करते जा रहे हैं। ठीक है, जब तक एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपकी टॉलरेंस से छोटी नहीं होती, ये देखें ये वैल्यू जो है वो छोटी होती जा रही है, जब तक ये 0 नहीं होती, ये आपकी वैल्यू जो है वो टॉलरेंस से छोटी नहीं होती, तब तक आप कैलकुलेशन करते रहेंगे। और जिस पॉइंट पे जाके एफ ऑफ एक्स 0 हो जाता है या टॉलरेंस से इसकी वैल्यू स्मॉलर हो जाती है, वो पॉइंट आप कहेंगे कि ये हमारा सोल्यूशन है। तो ये वो पॉइंट है एक्स, ठीक है, 517757, तो उसी को हमने कहा कि ये हमारा दोस्त है। तो ये था हमारा जो है वो बाइसेक्शन मेथड, जिसको आपने देखा कि किस तरह इसको वन वेरिएबल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे काम करता है बाइसेक्शन मेथड, कौन कौन से मेथड इस्तेमाल किए जा सकते हैं इस मकसद के लिए। तो इसमें सबसे पहला हमने बाइसेक्शन मेथड लिया, उसको देखा कि ये कैसे काम करता है, उसका हमने एल्गोरिदम डेवलप किया और उसको C++ की प्रोग्राम की फॉर्म में भी हमने डिस्कस किया। तो ये हमारी आज की डिस्कशन थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर योर इनपुट।